हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। तो मैं जैकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं फिर से एक अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और ये अनसॉल्व पेपर ये आपका जो 2023 में पेपर हुआ है, 2023 में रसायन विज्ञान का, उसका है। ठीक है, 347 CB इसका कोड है, 347 CB। अगर आपको अनसॉल्व जो सेट मिलेगा, अगर उसमें आपको नहीं मिलेगा तो ये आप कोड देखिएगा, 347 CB। ये CB इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसको कोड देख करके वही अनसॉल्व पेपर, मतलब ये सोल्यूशन है उसी का, ठीक है। तो मुझे अनसॉल्व पेपर मार्केट में नहीं मिल पाया, इसलिए मैं पेपर से ही सॉल्व कराने लगा हूँ, ठीक ना। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर अनसॉल्व पेपर कब सॉल्व कराएंगे। तो मैं कह दिया हूँ कि मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक ना। और ये आप लोग बहुत ही अच्छा तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो आज मैं अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, या फिर 2022 का, 2021 का, 2020 का किसी भी सेट का PDF चाहिए, 2020 का पूरा, 2022 का पूरा 7 सेट हो, मतलब पूरा 7 सेट, ठीक ना। अगर 2023 वाला सेट चाहिए, 2023 वाला सेट, तो इसकी प्राइस है 30 रुपया। कितने रुपया है? 30 रुपया है। और अगर आपको 2022 और 2020 का चाहिए तो उसका है पूरा 30 रुपया, दोनों का, ठीक ना। 2022 और 2020 का, और 21 का भी उसमें, तो इसका मिलाकर हो गया 60 रुपया, ठीक ना। टोटल कितना हो गया? 60 रुपया ये टोटल हो गया। आपको 60 रुपया पे करना है। और नंबर ऊपर दिया गया, नहीं तो ऊपर नहीं तो यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ नंबर अपना। यहाँ पर देखिए 74 600 और ये 12 763, इसी नंबर पर आपको फोन पे करना है, या फिर कॉल करके एक बार पूछ लेना है, ठीक ना। इस नंबर पर आपको कॉल करके पूछ लेना है, तो मैं आपको PDF पूरा मतलब भेज दूंगा या सेंड कर दूंगा, ठीक ना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देर न करते हुए। तो यहाँ पर देख लिया 17/8/2023 है, और केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर 12th का ये, ठीक ना। 12th का केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर है। उसके बाद देखिए ये अनसॉल्व सेट 1, यानी कि मेरे हिसाब से तो ये एक हो गया पहला, ठीक ना। आपके हिसाब से जो आप अनसॉल्व में जो ये कोड मिलाएंगे तो वही वाला ये सोल्यूशन 2023 का पूरा अनसॉल्व के साथ बाय जैकेश सर, ठीक ना। अब देखिए, मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक ना। और ये पूरा 1 घंटे की वीडियो होगी, या फिर आधा घंटा में आधा सॉल्व कराऊंगा, फिर बाद में आधा सॉल्व करा दूंगा, ठीक ना। और अनसॉल्व जो मैं PDF का जो पैसा लेता हूँ बेटा, ये मतलब बहुत कम है, ठीक ना। 60 रुपया बहुत ज्यादा नहीं, इसमें 7 7 14 14 7 21 सेट का पूरा है, ठीक ना। 20 सेट 21 सेट आपको पूरा मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक ना। तो ये आपको बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ना। 5 रुपया भी मैं नहीं लगा रहा हूँ उस पर, क्योंकि अगर 5 रुपया भी लगा तो 21 पाँचे हो जाता है 105 रुपया, ठीक ना। 105 रुपया आप लोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं 60 रुपया ही लगाया हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क वाला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 का ये क वाला, ठीक ना। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। सोडियम जो क्लोराइड होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रीय घन, ठीक ना। FCC, ये क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, फलक केंद्रीय घन। उसके बाद देखिए ख वाला है Fe2O3XH2O के कोलाइडी कण पर आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? तो इस पर मुझे लगता है, मतलब मैं इसको बहुत खोजा हूं, नहीं मिला है, ठीक ना। अनसॉल्व सेट आएगा तो उसमें दिया रहेगा, लेकिन इसमें मैं खोजा हूं, नहीं मिला है। तो ये देखिए ऋणात्मक और धनात्मक, या फिर कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मुझे लगता है कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि ये जो Fe2 और O3 ये तो जब मिले हैं तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक ना। न्यूट्रल होने के बाद यहाँ पर H2O है, H2O हो गया, ठीक ना। तो ये क्या मुझे लग रहा है, इस पर कोई आवेश नहीं होगा, ठीक। उसके बाद देखिए ग वाला, साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र है। साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र क्या है? तो S2S4S6S8। तो S8 ये क्या है? साधारण ताप पर सल्फर का सूत्र है, ठीक ना। S8 होता है, ठीक। घ वाला देखिए खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस होती है। खाद्य पदार्थ जैसे कि आपका जो खाने वाला पदार्थ होता है, जो पैकेट में भरा होता है, जैसे कुरकुरा हो गया, ठीक ना, टेढ़े मेढ़े हो गया, नमकीन हो गया, ये सब कुरकुर कैसे रहता है? क्योंकि ये इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस में ये क्या होता है? कुरकुर होता है, ठीक ना। तो जो कुरकुरा होता है, जो पैकेट वाला होता है, ठीक ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और देखिए इसमें थोड़ा सा आवाज जा रही होगी, तो एक कीड़ा है, बोल रहा है, मान ही नहीं रहा है, उसको मैं मना कर रहा हूँ, नहीं मान रहा है साला। फिर यहाँ पर देखिए अंगा वाला, ठीक ना। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर पर -2 मोल इनवर्स। इनमें से देखिए कोई नहीं होता है विशिष्ट चालकता का मात्रक, इनमें से कोई नहीं होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक ना। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो एक कीड़ा बोल रहा है,
उसको मैं मना कर रहा हूँ, मान ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो चलिए उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन इसमें से है? यूरिया नहीं है। ये क्या है? NaCl है। क्या है? NaCl। जो NaCl होता है ये वैद्युत अपघट्य होता है, क्योंकि ये एक जो सोडियम होता है, सोडियम प्लस क्लोराइड से मिलकर बना होता है, और ये क्या होता है? NaCl, ठीक ना। ये क्या हो जाता है? NaCl होता है, जिसका एक प्लस होता है, एक निगेटिव होता है। ये प्लस ये माइनस मिलकर के दोनों क्या बनाते हैं? ये वैद्युत अपघट्य का पदार्थ बनाते हैं, ठीक ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 का देखिए 2 अंक का, ये प्रश्न नंबर 2 जो है 2-2 अंक के सभी क्वेश्चन इसमें। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का क कह रहा है, 2 रागी तथा 2 विरागी कोलाइडों के नाम लिखिए। 2 रागी और 2 विरागी कोलाइडों के नाम लिखना है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका नाम देखिए 2 रागी कोलाइड, जैसे गोद हो गया, स्टार्च हो गया, जेलिटिन हो गया आदि, ठीक ना। 3 मैं बता दिया। 2 विरागी कोलाइड तो धातु, धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, जैसे FeOH का थ्राइस है आदि। इस प्रकार से ये 2 रागी और 2 विरागी कोलाइड हो गए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आगे आते हैं, हार्डी-सुलजे का नियम है। तो हार्डी-सुलजे का नियम उल्लेख कीजिए, ठीक ना। हार्डी-सुलजे नियम का उल्लेख कीजिए। हार्डी-सुलजे का नियम देखिए, इस नियम के अनुसार विपरीत आवेश आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता शक्ति अधिक उतनी ही अधिक होती है, ठीक ना। कितनी अधिक होती है? जितनी उस नियम के अनुसार जो विपरीत आवेश आयनों की संयोजकता होगी, जितनी अधिक होगी संयोजकता, विपरीत आवेशों की जो आयनों की संयोजकता होगी जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन क्षमता भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ऋण आवेशित कोलाइड विलयन टू Na प्लस Ca प्लस प्लस Al प्लस प्लस, ठीक ना, यानी 3 प्लस, ठीक। तो ये स्कंदन क्षमता बढ़ने का क्रम है, ठीक ना। तो ये स्कंदन क्षमता क्या हो रही है? Na से 1 प्लस से 2 प्लस, 2 प्लस से 3 प्लस, इसकी स्कंदन क्षमता बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए Cl माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है? स्कंदन क्षमता बढ़ती जा रही है, ठीक ना। उसके अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का जो है ग वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 का ग है, कह रहा है प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित क्या है? अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर, जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है। किसकी सतह पर? विलयन। अगर आप किसी बर्तन में विलयन लिए हैं और उस विलयन में उसकी सतह पर, ठीक ना, नीचे से यानी सतह पर क्या करते हैं? परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है, तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाती हैं। इसे प्रतिपरासरण कहते हैं, ठीक है। जो सांद्रता होता है ना, यानी कि जो विलयन होते हैं कम परासरण से अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन और जाते हैं, ठीक ना, उसकी तरफ जाते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिपरासरण बोलते हैं। इसका उपयोग देखिए क्या होता है, इसका उपयोग, तो यहाँ पर देखिए मैं उपयोग लिखा हूँ, इस विधि द्वारा समुद्र जल से आसुत जल बनाया जाता है, ठीक ना। इसका उपयोग हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 का घ क्या कर रहा है? बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। जो बेंजल्डिहाइड में जो प्रयुक्त होता है उसका नाम और सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल जो है नाइट्रोनियम आयन होता है। क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन का ये, या फिर इसको क्या कर सकते हैं? नाइट्राइल धनायन, ठीक है, नाइट्राइल धनायन भी कर सकते हैं, जिसका सूत्र होता है NO+2। NO+2 होता है इसका सूत्र होता है, ठीक ना। NO+2 इसका सूत्र होता है। उसके बाद में आपको अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा, इसी में का दूसरा है, ठीक ना। एक डाइसैकेराइड का नाम था अणुसूत्र लिखिए। डाइसैकेराइड आपका क्या होता है? सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज और लैक्टोज को हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं, जिसका फार्मूला देखिए सुक्रोज का सूत्र ये होता है, ठीक ना। ये जो है ये सुक्रोज का सूत्र होता है। सुक्रोज का फार्मूला देखिए C12H22O11, यानी कि कार्बन जो है 12 है, हाइड्रोजन 22 है, और ऑक्सीजन जो 21 है। सुक्रोज कहिए या चीनी कहिए, ठीक ना। लैक्टोज का भी सूत्र ये होता है। अब इसका जो जल अपघटन कराया जाता है, ये मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। तो जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में, ठीक ना। ग्लूकोज में ये टूट जाता है, और ये एक ग्लूकोज कहलाएगा तो दूसरा उसी का भाई फ्रक्टोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दूसरा उसी का भाई फ्रक्टोज कहलाएगा, ठीक ना। तो एक ग्लूकोज में टूटेगा, दूसरा फ्रक्टोज में, क्योंकि देखिए सूत्र देखिए दोनों का बराबर है। C6 कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन कितना है? 6, ठीक ना। तो इसमें भी 6 12 6, ठीक ना।
तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 3। ये देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 भी आपका 2-2 अंक का होता है। ठीक ना, 4 क्वेश्चन इसमें करना रहता है, 2-2 अंक का होता है और मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 में क वाला कह रहा है कि उप सहसंयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उप सहसंयोजन यौगिक और द्विक लवण में क्या करना है, आपका अंतर। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए एक और उप सहसंयोजन यौगिक, दूसरे और द्विक लवण लिख लिए हैं। पहला देखिए उप सहसंयोजन यौगिक ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व दर्शाते हैं या बनाए रखते हैं। ठीक ना, यानी कि ये जो है, जो उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं ये ठोस भी होते हैं और विलयन भी हैं, मतलब अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, खराब नहीं होते हैं, मतलब बिगड़ते नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाते हैं, गलित या विलयन अवस्था में अपनी पहचान खो देते हैं। यार ये जब गलित या विलयन में इसको मिलाया जाता है तो ये अपनी पहचान क्या करते हैं, खो देते हैं। ठीक ना, यानी कि आप चीनी उनी को देखे होंगे तो चीनी को जब आप जल में मिलाएंगे ना तो चीनी क्या होती है, गल जाती है और पानी के रूप में हो जाती है। ठीक ना, तो वो अपना अस्तित्व यानी कि अपनी पहचान क्या होती है, पानी में खो देती है। ठीक ना, तो अपना पहचान वो पानी को दे देती है। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध में पानी जब मिलाएंगे तो दूध क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, दूध का रूप ले लेगा, तो उसमें आपको पानी दिखेगा नहीं, दूध दिखेगा। ठीक ना, तो वो क्या हो गया आपका, एक प्रकार से इसका एग्जाम्पल में दे दिया। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है, इसकी दूसरा तो उप सहसंयोजन यौगिक में सहसंयोजक, उप सहसंयोजक तथा आयनिक तीनों प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। इस 3 प्रकार के बंध होते हैं, 3 प्रकार के बांड होते हैं। तीनों प्रकार के बांड जो है आपका उप सहसंयोजन यौगिक में पाया जाता है। कौन कौन सा, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, तीनों प्रकार के बंध उसमें पाए जाते हैं। द्विक लवण में सामान्यतः आयनिक आबंध उपस्थित होते हैं। जो द्विक लवण होता है इसमें सिर्फ आयनिक बंध ही उपस्थित होता है और दो सहसंयोजन और उप सहसंयोजक यौगिक उपस्थित बंध जो होते हैं उपस्थित नहीं होते हैं। तीसरा देखिए भौतिक व रासायनिक दोनों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है, जो आपका सहसंयोजक होता है, यौगिक होता है, यह भौतिक व रासायनिक दोनों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। ठीक ना, और यहाँ पर देखिए इसमें है द्विक लवणों के भौतिक गुण अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। यानी कि जो भौतिक गुण होता है इसका भिन्न होता है और जो रासायनिक गुण होता है इसका क्या होता है, समान होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख वाला, तीसरा का ख कह रहा है कि NiCN का 4 यानी कि Cn का 4 यहाँ पर माइनस माइनस है, 2 माइनस है। ठीक ना, तो दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा। में Ni पर संकरण समझाइए, या संकरण इसको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर्गन, पहले आर्गन का मतलब क्या होता है, आर्गन का मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक ना, आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। निकिल का कितना होता है, 28 होता है। निकिल 28 पर है, निकिल कॉपर जिंक। ठीक ना, यानी कि 28 29 30, ये 28 पर निकिल होता है। 28 से 18 इसमें आ गया, बचा 10 जो बचा है ये आ जाएगा 3D8 और 4s2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, और 4p पर ये देखिए 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालेंगे इसकी तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे तो निकिल का निकालना, निकिल को हम x मान लिए प्लस यह Cn माइनस इसका होता है -1 और 4 है तो 4 से यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से गुणा किए, -1 में बराबर -2 कहाँ से आ गया, तो ये -2 ऊपर वाला, जब ऊपर लगा रहता है तो बराबर के उधर उसको कर देते हैं। ठीक ना, तो बराबर के इधर कर दिए तो -2 और ये x -4, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गुणा होगा तो x -4 बराबर -2, x बराबर हो जाएगा -2 रहेगा, इधर चला जाएगा +4 हो जाएगा, ये +4 में से 2 जाएगा तो +2 बचेगा, तो x बराबर +2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2 आ गई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ गए, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +2 आ गया। +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, अब +2 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, प्लस का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है, तो 28 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि 4s2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 0 बचा, 0 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर भी 0 बचा। अब उसके बाद देखिए हम लोग इसको जो नियम से भर देते हैं, आप बाहु कह रहे हैं इसको किस नियम से हम भरते हैं, हुंड के नियम से भर देते हैं। ठीक ना, हुंड के नियम क्या कहता है कि जब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को भरें, 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, इसमें 0 इसमें 0 है, ठीक, तो 0 इसमें कुछ नहीं भरा जाएगा। उसके बाद देखिए हम NiCN में Cn प्रबल लिगेंड है, जो प्रबल लिगेंड होते हैं ना उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाता है, यानी कि ये जो खाली है
ये जो एक एक खाली है तो ये इसमें आ जाएगा और ये पूरा खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जब प्रबल लिगेंड होते हैं तो ये पूरा भर जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पूरा जब भरेगा 1 2 3 4 कोष, तो इसका पूरा भर गया चारों कोष। अब बचा ये वाला और ये वाला, ये वाला, ठीक ना। तो 4 ठे बचा है। 4 आपके पास कितना CN है, 4 CN है। यहाँ पर देखिए CN कितना है, 4 CN है। तो 4 ठे ये बांड बनाएगा। देखिए यहाँ पर एक D के साथ बनाया है, यस के साथ, 2 ठे P के साथ बनाएगा, ठीक ना। तो इसका जब ये आपका 1 2 3 4 है ना, 4 यानी कि 4 आया। इसकी कितनी आई बांडो, इसकी संख्या कितनी आई, CN की 4 आई। अब ये 4 जो है ये कैसा है, ये क्या है, प्रबल लिगेंड है। क्या आपको बताया ना प्रबल लिगेंड है। जब प्रबल लिगेंड रहता है ना, जब प्रबल लिगेंड रहता है तो ये आगे D आता है, DSP और 2 कितना बचा, 2, ठीक ना। 1 2 और 2 4 हो गया ना, 4। देखिए एक ये D हो गया और एक S हो गया और 2 ठे क्या हो गया, P हो गया। अगर ये प्रबल लिगेंड नहीं रहता, प्रबल लिगेंड नहीं रहता तो ये पूरा भर गया रहता और 1 इसमें और 3 इसमें बनता, ठीक ना। जब 3 इसमें बनता तो इसका इस प्रकार से बनता, sp3 बनता, sp3 बनता। जब इसका संकरण कैसा बनता, sp3 बनता। इसमें कैसा बना है, dsp2 बना है, ठीक है। dsp2 क्यों बना है, प्रबल लिगेंड है इस कारण dsp2 बना है, ठीक ना। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 के ग वाले पर चलते हैं। अब देखिए आ गया प्रश्न नंबर 3 का ग। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए नहीं, पूरा निगमन करना है इसका, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रथम कोटि के अर्धायुकाल होता क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। एकदम छोटी सी परिभाषा में लिखा हूँ, किसी अभिक्रिया को आधी पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। वो भी किसका अर्धायुकाल कहलाता है, प्रथम कोटि का अर्धायुकाल कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हूँ, K बराबर 2.303 बटे में T log बेस 10 है और A/A माइनस यक्स है। और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, चाहे 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक ना। 1 मान लीजिए चाहे 111 मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 माने, ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला है प्रथम कोटि का है। किसका है, प्रथम कोटि का ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, अर्ध आयुकाल का फार्मूला निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर T को इधर भेज दिए, K को इधर भेज दिए, फार्मूला वही है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए जहाँ A अभिकारक की आरंभिक सांद्रता सांद्रण एवं A माइनस यक्स बराबर T समय बाद अभिकारक का सांद्रण, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग का कहें कि जहां A अभिकारक की प्रारंभिक आरंभिक सांद्रता है, क्या है, सांद्रता है, एवं A माइनस यक्स बराबर T हम मान लिए, समय बाद अभिकारक का सांद्रण क्या होगा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो अर्धायुकाल की परिभाषा से हम लोग क्या बनाएंगे, अर्धायुकाल की परिभाषा का मतलब होता है आधा समय, यानी कि किसी समय का पूरा समय अगर लग रहा है, किसी काम करने में अगर पूरा समय लग रहा है तो उसका अर्धायुकाल क्या होगा, तब उसका अर्धायुकाल वो होगा कि जितने समय में आप पूरा काम कर रहे हैं उसके आधे समय में आप लोग आधा ही काम न करेंगे। कितना काम करेंगे, आधा ही काम न करेंगे, 1/2 न करेंगे। तो T का T हाफ कर दिए, यानी कि T का T हाफ कर दिए। T का T हाफ का मतलब T का आधा कर दिए। में A माइनस यक्स बराबर A, जो A माइनस यक्स बराबर मान लिए हम लोग A/2 मान लिए, क्योंकि A माइनस यक्स पर A काम हो रहा है। तो A माइनस आधा समय में कितना काम होगा, आधा ना होगा, तो A/2 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर, अब ये मान जो है T बराबर T हाफ और A माइनस यक्स बराबर A/2, इसको हम लोग समीकरण 1 में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए T बराबर, देखिए ये फार्मूला है, इसके बराबर यहाँ पर तो अभी मान हम नहीं रख पाए हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2.303 बटे के आ गया, log बेस 10 है A, और A माइनस यक्स के जगह पर, A माइनस यक्स के जगह पर यहाँ पर A/2 रख दिए, ठीक ना, A/2 रख दिए। अब देखिए A/2 रखें, एक A से A कट गया, A से A जब कट गया और ये जाएगा ऊपर, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पर घात, 10 पर घात हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब ये आ जाएगा। अब ये देखिए क्या होगा, अब देखिए log 10 ये है, तो log 10 का मान होता है 0.3010, ठीक ना। इसका मान पूरा होता है 0.3010, ठीक ना, 0.3010 इसका मान होता है। अगर आपको ये मान निकालना नहीं आता है तो log इसको थोड़ा मतलब ये अगर मान आपको नहीं आ रहा है तो एग्जाम में आपको रहेगा, ठीक ना। एग्जाम में आपको log अगर 4 का आ गया, log 4 का मान आ गया तो उसमें दिया रहेगा, ठीक।
1,10,000 का मान दिया रहेगा। 1,10,000 का मान देखिए आपका होता है 1 होता है। 1,10,000 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। तो ये आपका देखिए फार्मूला लिखें, फार्मूला लिख के क्या किए, इसको गुणा कर दीजिए। जब इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तब जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा 0.693, 0.693 बटे में के तो है ही, के रहेगा, ठीक ना। टी हाफ बराबर कितना आ गया 0.693 बटे में के। ये आपका अर्ध आयु का फार्मूला आ गया। किसका आ गया, अर्ध आयु काल का फार्मूला आ गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 3 के घ वाला पर चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ, 3 का घ क्या कर रहा है, K4FECN6 में एफ ई की आक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। आक्सीकरण संख्या भी ज्ञात करना है, समन्वय संख्या भी ज्ञात करना है। मैं आपको आक्सीकरण संख्या समन्वय संख्या निकालना है यहीं पर सिखा दूंगा। अब देखिए आक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। कहेगा जिसकी आक्सीकरण संख्या निकालना, पहले वो आप लोग उसको लिख लीजिए, या फिर उसको यक्ष मानना ही पड़ेगा, ठीक ना। अगर यक्ष नहीं मान रहे तो वही संख्या लिख लीजिए, मतलब वही अंक लिखिए, अंक कह रहे हैं वही अक्षर लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग Fe लिखे और यहाँ पर +4 क्यों लिखे, क्योंकि के पोटेशियम का क्या होता है +1 होता है, तो 4 पोटेशियम का, 1 पोटेशियम का +1 होता है, तो 4 पोटेशियम का 4 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए +4 लिखें। यक्स यानी Fe है, ये यक्स क्या है Fe, इसका निकालना है +6। ये 6 कहाँ से आ गया भैया, ये 6 आया है 6 साइनाइड से। 1 साइनाइड का -1 होता है, गुणे 6 कर देंगे तो 6 साइनाइड हो जाएगा। बराबर में 0 तो मानते ही हैं, आप लोग को पता है जब इस पर कुछ नहीं होता है धन आवेश या ऋण आवेश, तब बराबर में क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जगह 4x - 6s बराबर 0 बराबर 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 4 + x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, ये माइनस में है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x - 2 बराबर 0, -2 को इधर भेजेंगे बराबर के इधर दूसरी साइड, तो ये प्लस में जाएगा। तो x बराबर +2, आक्सीकरण संख्या +2 आ गई। कितना आ गई आक्सीकरण संख्या +2 आ गई आक्सीकरण संख्या। समन्वय संख्या देख लेते हैं। समन्वय संख्या धातु से जुड़े लिगेंड, यानी कि जो भी धातु से जितने लिगेंड जुड़ेंगे वही आपकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Fe है, कितना लिगेंड जुड़ा है 6 लिगेंड जुड़ा है, 6 साइनाइड जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इसके साथ देखिए Cn इसके साथ 6 बार जुड़ा है, तो 6 बार जुड़ा है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर Fe समन्वय संख्या बराबर कितना 6 लिख दिए हैं, डायरेक्ट लिख दिए। ये बहुत ही आसान है, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का तीसरा, प्रश्न नंबर 4 है, तो ये 3-3 अंक होता है, ठीक ना। कितने अंक का होता है 3-3 नंबर का होता है। आपको इसमें मतलब पूरा करना रहता है, और पूरा करने में 3 आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात, यानी 100 मिनट के बाद किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है 99% क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है, तो के का मान निकालना है। फार्मूला आपके सामने है, के बराबर 2.303 बटे में टी इंटू log 10 बटे A/A-x। ए क्या प्रारंभिक सांद्रता है और A-x क्या है, वही है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, के बराबर आपको तो निकालना है। टी बराबर दिया है 100 मिनट, कितना दिया है यहाँ पर देख लीजिए 100 मिनट दिया है टी बराबर, ठीक ना। बाद में ये ना हो कि नहीं दिया है, भाई दिया है, देखो 100 मिनट दिया है। ए बराबर 100, ए बराबर आपको 100 मानना ही पड़ेगा, ये परसेंटेज होता है बाबू, ये क्या होता है आपको 100 मानना पड़ेगा, ठीक ना। 100 होता है, मतलब परसेंटेज कह सकते हैं, या फिर हाँ पूरा क्या कहेंगे, पूरा को क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। तो ये प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ए बराबर 100। यक्स बराबर यहाँ पर जो प्रतिशत में दिया रहेगा मान, वो यक्स का मान रहेगा, जो प्रतिशत में मान दिया रहेगा ना, तो यक्स का मान रहेगा। तो यहाँ पर 99% दिया है। अब देखिए के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे में 100 का है, ये टी का मान है 100, लाग बेस 10 है, बेस 10। ए का मान 100 और A-1, ए का मान 100, यक्स का मान 99, 100 में से 99 जाएगा, बचेगा कितना 1, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बचा ना, 1 बचा तो 100 बटे 1 बचा, तो उसका कोई मतलब है नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 10 log 10 टू पावर 2 हो गया, ये बेस में है तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक ना। बेस 10 काट देंगे, लाग ये बचा कितना 10 का स्क्वायर कर दिए, 100 का मतलब 100 है, 100 बचा ना ऊपर, 100 बचा तो ये 10
10 का स्क्वायर करिए, 2 आ जाएगा आगे, 2 आ जाएगा आगे, और ये लाग देखिए, लाग 10 का मान होता है 1। कितना होता है? लाग 10 का मान 1 होता है। तो लाग 10 का मान 1 रखेंगे, 2 गुणे 1 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे 2 तियां, जल्दी जल्दी बताइए, 2 तियां यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 2 तियां 6 हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था, 2 तियां 6, 0, 2 तियां 6 और 2 दूना के 4। ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2। कहाँ से आ गया? तो ये 100 जो है ना, 100 को ऊपर ले जाएंगे, 10 के यहाँ पर जब इसको पावर में करेंगे, जैसे पावर में होगा नीचे, जब ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। क्योंकि कोई नीचे से संख्या जब ऊपर जाती तो उसके पावर में जो चिन्ह होता है मतलब बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 का ख वाला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है, क्योंकि आंसर पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, भूल गए थे। देखिए, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और हाँ भाई, बार बार बता रहा हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और हाँ, पीडीएफ चाहिए तो देखिए 74 612, ठीक है, 763, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको पढ़ने में, लिखने में, या फिर कुछ भी करने में, तो इस नंबर पर आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। जैसे मन करे वैसे पूछ सकते हैं। इसको आप लोग पूछिए, ठीक ना। जो भी आपके मन में डाउट है, या फिर जो भी आपको हेडिंग आ रही, जो भी आपको नहीं आ रहा है, उसको भेज दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। भाई थोड़ा कम मत दीजिएगा, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक ना। तो इसके बाद देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 60 रुपया में, आपको 60 रुपया में, ज़्यादा नहीं, 60 रुपया 21 प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, 21 ठे, यानी कि 7 गो 2022 का, 7 गो 2022 का, 7 गो 2020 का, 7 गो 2023 का, ठीक ना। 7 तरीके 21। अगर 2021 का चाहिए, 2021 में तो पेपर वो नहीं हुआ था, उसमें का भी 2 ठे हल करके रखे हैं। भैया कितना हल कराओगे मुझसे, ठीक ना। तो ये सब मैं रखा हूँ, आपको चाहिए तो आप इस पर कॉल करेंगे, ठीक। अब देखिए, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चालकत्व किसे कहते हैं, सेल नियतांक किसे कहते हैं, ये सब आपको क्या करना है, बताना है। तो मैं लिख लिया, उसको बता दूंगा। चालकत्व क्या होता है? देखिए, पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को चालकत्व कहते हैं, ठीक ना। जो पदार्थ होते हैं उसमें विद्युत धारा जो संचालित की जाती है, उसके माप को क्या कहते हैं, उसकी क्षमता की माप को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। सेल नियतांक क्या है? उसके बाद देखिए, सेल नियतांक आ गया। सेल नियतांक किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, यानी कि दूरी जो होती है बीच की, इसको L से दर्शाते हैं, तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इसका फार्मूला होता है K बराबर CL/A। CL/A जो L/A है, ये जहां L/A क्या है, सेल नियतांक है। ये क्या आपका सेल नियतांक, जैसे बोलते हैं ना स्थिरांक, उसी तरह ये सेल नियतांक है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग। प्रश्न नंबर 4 का ग क्या कह रहा है? कह रहा है सिल्वर CCP जालक बनाता है। इसके एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर को घनत्व की गणना, सिल्वर के घनत्व की क्या करना है, गणना करना है। Ag का परमाणु भार दिया 108 ग्राम। कितना दिया? Ag का परमाणु भार 108 ग्राम दिया है। तो यहाँ पर देखिए CCP जालक में ये हम फार्मूला सब लिखे हैं और इसको बहुत अच्छा से हल भी किए हैं। तो CCP जालक में सेल की इकाई परमाणुओं की संख्या Z बराबर कितनी है? 4 है। CCP जो परमाणु होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उनके परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। A बराबर आपका कितना दिया है? 408.6 पिकोमीटर दिया है। जब पिकोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। ये हो गया। फिर उसके हम पिकोमीटर को मीटर में चेंज किए तो 10 के पावर माइनस 12 से क्या कर दिए? गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा मीटर में चेंज। यम जो आपका भार दिया है, देखिए परमाणु भार कितना दिया? 108 ग्राम दिया, तो 108 ग्राम हम लिख दिए हैं, चाहे यू लिखिए चाहे ग्राम लिखिए, ठीक ना। और रो का मान, घनत्व का मान आपको निकालना है, रो का मान निकालना। उसके बाद हम लोग इधर चलते हैं, पेज को पलटते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लिखिए। फार्मूला होता है रो बराबर Z इंटू एम। Z क्या है? FCC है, FCC की संख्या है, परमाणु की संख्या है। उसके बाद M क्या है? परमाणु भार है। उसके बाद AQ है। और ये Na क्या है? Na क्या है भाई? Na अवोगाद्रो संख्या है। अवोगाद्रो संख्या का मान आपको पता होना चाहिए।
ये होता है अवगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 गुणे 10 के पावर 23, ये होता है मान, ठीक ना। 23 भी होता है, 6.023 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए रो बराबर हम मान रखें, जेड का मान 4, एम का मान 108 और इसका मान कितना, पूरे का मान रख दीजिए। एक का क्यू करना है तो ये पूरे का क्यू 408.6 गुणे 10 की पावर -12 का क्यू कर दिए, गुणे 6.02 गुणे 10 की पावर 23 अवगाद्रो संख्या है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग इसको क्या कर दिए, 104 का गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 432 आ गया। इसका हम लोग क्यू किए तो इतना आया, देखिए 68, 21, 73, 88.056 आ गया इसका मान। और 12 का 10 की पावर 12 का क्यू करेंगे तो 12 तिहाई 36 इसमें गुणा होता है, 12 तिहाई घात में घात का गुणा होता है, तो 12 तिहाई 36 हो गया। और माइनस क्यों ले आए कि 3 बार किए हैं, अगर 2 बार करें तो माइनस हट जाता है, 3 बार किए माइनस नहीं हटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला चीज वही तरह है। अब देखिए रो बराबर हो जाएगा 432 मतलब 00, ये 3 जीरो कहाँ से हम लगा दिए, ये दशमलव काटे हैं, ठीक ना। ये दशमलव काटे 1 2 3 जीरो पर था, 1 2 3 अंक पर था, 3 जीरो बढ़ा दिए ऊपर, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे सिवाय हल के। अब देखिए यहाँ पर 432 और ऊपर 3 जीरो बढ़ाए ही हैं। अब ये गुणा कर दिए इसमें, तो गुणा करने के बाद ये देखिए ये वाला अंक आ गया, गुणे 10 की पावर -10 कहाँ से आ गया, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए और इधर दशमलव आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो ये 10 की पावर -10 आ गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये 10 की पावर -10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 10 की पावर +10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, ठीक ना। +10 हो गया 10 की पावर, क्यों, क्योंकि जब नीचे से कोई वस्तु करें, जब नीचे से कोई अंक ऊपर जाता है उसके घात का जो चिन्ह होता है चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक। उसके बाद ये 10 है तो 10 जीरो बढ़ाएंगे, पहले तो ये दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएं तो ये 3 जीरो था तो 2 जीरो और बढ़ गया। फिर यहाँ पर कितना है 10 की पावर 10 है तो 10 यहाँ पर 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हम लोग क्या किए, ऊपर बढ़ा लिए, नीचे का दशमलव खत्म है। अब आपको कुछ नहीं करना है सिवाय, आपको कुछ नहीं करना है सिवाय किसके, आपको इससे भाग दे देना है। भाग देंगे 10 इतना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,519 आया। दशमलव में 4 दू है, किलोग्राम में आया है, तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग दिए तो 10.519 आ गया ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब -Q आ गया, -3, ठीक ना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का ग था। अभी मैं घ आपको सॉल्व करा के दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। तब ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 का घ है। 4 का घ में भी क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका 27 अंश ताप पर यूरिया का अणुभार 60 है, जिसका अणुभार कितना है 60 है, के 5% W/V यानी कि भार प्रतिशत निकालना है। कह रहा है कि भार प्रतिशत है ये 5%, कितना है 5%। जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, परासरण दाब इसका ज्ञात करना है। R बराबर मान भी दिया है 0.0821, ठीक ना, ये मान दिया है। लीटर वायुमंडल इनवर्स मोल इनवर्स में ये मान दिया है। यहाँ पर R भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं, तो फार्मूला में यस था तो यस हम बना लेंगे, ठीक ना। तो इसका देखिए सॉल्यूशन हम कराएंगे, तो W बराबर जो ग्राम में जो भार दिया है 5 ग्राम में, V मिलीलीटर 100 मिलीलीटर दिया है। यहाँ पर T बराबर कितना है 27 अंश सेल्सियस। जो टेम्परेचर जो सेल्सियस में दिया है उसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 273 प्लस कर देते हैं, जितना भी टेम्परेचर में मान दिया रहता है, ठीक ना। सेल्सियस में मान जितना दिया रहेगा उसमें 273 हम जोड़ देंगे, केल्विन में चेंज हो जाएगा। 273 प्लस 27 के 300 हो गया केल्विन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर मोल, ये जो मॉलिक्यूलर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, जो परमाणु भार निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा NH2CO NH2। फार्मूला आपको पता होना चाहिए यूरिया का, ठीक ना, ये यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2, ठीक ना। फिर इसका देखिए N का होता है 14, H2 है तो 2 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, ठीक ना। अब देखिए दोनों को ये पूरा को जोड़ेंगे, 14 तो 16, 16 12 हो जाएगा, 16 12 28, और ये पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, ठीक ना। पूरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 ग्राम मोल प्रति मोल, ठीक ना, यानी कि 60 ग्राम कितना है यूरिया 60 ग्राम है, ठीक। अब देखिए फार्मूला है इसका,
फार्मूला क्या है, पी वी इक्वल टू NRT होता है, लेकिन एस लिखा गया है तो ऐसे ही लिख लीजिए, PVNST लिख सकते हैं या PVNRT भी लिख सकते हैं। आर का मान दिया है, आप लोग इसमें दिक्कत हो जाएगा तो आर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर ये N बराबर क्या होता है, देखिए N बराबर भार बटे अणु भार होता है ना, भार को वेट से, अणु भार को मॉलिक्यूल से, तो भार बटे अणु भार को W बटे M से हम लोग दर्शा दिए। तो यहाँ पर देखिए N की जगह पर W बटे M लिख दिए, गुणे ST है और बटे में वे, जो बटे में ये V है तो बटे में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर इंटू में है तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, ठीक ना। बराबर किधर आएगा, जो गुणा में रहता है भाग में, जो भाग में रहता है गुणा में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर कर रहे हैं रो बराबर हो जाएगा ये 5 गुणे 0.082 गुणे 10 के मतलब गुणे 300, ठीक ना। गुणे 300 बटे में क्या है 60 गुणे 0.1। तो यहाँ पर देखिए ये 1 कहाँ से आया, 0.1 कहाँ से आया, आपके दिमाग में आएगा ना 0.1 कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको किया भी हूँ, अगर कोई ये जो है जो आयतन है ना, ये आयतन 100 ml था, कितना ml था 100 ml था, कितना ml था ये 100 ml था। जब 100 मिलीलीटर को आप लीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे 1000 से आप भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे 1 2 3 1 2 3 अंक पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 काट भी सकते हैं, 10 से भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 0 काट दिए, 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब क्या हो गया, 0.1 हो गया, 0.1 हो गया, ठीक है। तो वही है 0.1। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 5 गुणे 0.0821 गुणे, अब यहाँ पर जो 60 है, 60 को हम लोग काटेंगे, किससे काटेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 60 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 300 को तो 150 आएगा, और 6 काटेंगे 3 आएगा, 150 आया जो 100 ये 15 है, तो 3 से काटेंगे 3 5 15, ये 50 आ गया, कितना आ गया 50 आ गया। नीचे का खत्म हो गया, ऊपर बचा है, ठीक ना, ऊपर बचा है। तो यहाँ पर देखिए रो बराबर हो जाएगा 5 गुणे 0.0821 गुणे 50 हो जाएगा, और रो बराबर ये कितना आ जाएगा मान आपका, जब गुणा करेंगे इसका, जब पूरे का गुणा करेंगे तो 20.52 वायुमंडल, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आशा नहीं पूरा विश्वास है आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे की वीडियो, इसके आगे का जो क्वेश्चन है, इसी वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन 2 दिन आपको रुकना पड़ेगा, ठीक ना। 2 दिन के बाद उसको मैं चढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा उसको सॉल्व नहीं किया हूँ, सॉल्व करने में टाइम लग रहा है और वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है। देख रहे हैं आधी घंटा से ऊपर की वीडियो हो जा रही है, 1 घंटा की वीडियो हो जाएगी। तो बहुत ही मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी सॉल्व कराऊँ, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मतलब PDF लेते रहें, ठीक। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।